नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ साथियों, बीपीएससी हेड मास्टर हेड टीचर समान विज्ञान पार्ट 2 को लेकर के आए हैं। जी हाँ साथियों, पार्ट 1 की तरह एमसीक्यू प्रश्नों का जो है उत्तर दिया गया है व्याख्या के साथ। जी हाँ साथियों, ताकि किसी भी रूप में ये प्रश्न आपको मिले परीक्षा में तो आप इसको निश्चित रूप से बना सके। किसी भी ट्विस्टेड डिवाइड रूप में मिले प्रश्न तो आप बना सके। इसमें ऐसे ऐसे प्रश्नों को शामिल किया गया है जो 10 बार से अधिक पूछे गए हैं। जी हाँ साथियों, वीडियो को एक लाइक कर दे, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आप द स्मार्ट ज्ञान अड्डा के जो है बीपीएससी प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक प्लेलिस्ट को खोलकर लगभग 50 से अधिक वीडियो डाले जा चुके हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से लिए गए हैं साथियों, विभिन्न विषयों से आप उनको देख सकते हैं। जी हाँ साथियों, तो बिना देरी किए चलते हैं अगले प्रॉपर और देखते हैं क्या कुछ है इस अंक में। जी हाँ साथियों, बीपीएससी परीक्षा में 10 बार से अधिक पूछे गए प्रश्नों में कल 50 प्रश्नों को लिया गया था साथियों, और ये जो है अब आज लिया जाएगा साथियों 91वें नंबर के प्रश्न से। जी हाँ साथियों, बीपीएससी की परीक्षा में 10 बार से अधिक बार पूछे गए प्रश्न में से ये 91वें नंबर का 51 से आज स्टार्ट किया जाएगा साथियों। मौलिक कणों में निम्न में से सबसे अधिक भारी होता है। जी हाँ साथियों, सबसे अधिक भारी जो होता है ये चारों में से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोजिट्रॉन में से न्यूट्रॉन का भार सबसे अधिक होता है। जी हाँ साथियों, ये न्यूट्रॉन सबसे भारी होता है, थोड़ा सा प्रोटॉन से भारी होता है। 1.66 प्रोटॉन होता है, 1.674 होता है। जी हाँ साथियों, और बादलों की गरज सुनने से पहले उसकी विद्युत चमक दिखाई पड़ती है, ऐसा क्यों होता है? जी हाँ साथियों, बादल की गरज आप पहले सुन नहीं पाते, उससे पहले चमक देख लेते हैं, क्योंकि साथियों प्रकाश की जो चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड यानी कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, और जो ध्वनि की चाल होती है मात्र 320 मीटर पर सेकंड होती है। तो काफी ज्यादा डिफरेंस है दोनों के चाल में साथियों, जिस कारण से हम लोग पहले बिजली के चमक को देख लेते हैं और उसके ध्वनि को बाद में सुन पाते हैं। जी हाँ साथियों, अगला सवाल ले लेते हैं साथियों। नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना सुगम होता है, क्यों? समुद्र के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व की अपेक्षा अधिक होता है। जी हाँ साथियों, अधिक घनत्व की चीज में कम घनत्व की चीज नहीं डूबती है कभी भी साथियों। इसी यही कारण होता है कि पारा पर लोहा तैरती है साथियों। जंग लगने से लोहे का भार घट जाता है। जी हाँ साथियों, जंग लगना एक क्षय वाला क्रिया है, लोहे को वो नष्ट करता है। विटामिन डी की कमी की पूर्ति के लिए हमें कौन सी वस्तु खाना चाहिए? जी हाँ साथियों, अंडे और दूध से बनी हुई वस्तु की खाना चाहिए। 2 पतले कंबल उनकी अपेक्षा मोटाई के बराबर कंबल की अपेक्षा अधिक गर्म होते हैं, क्योंकि इसके बीच में हवा भर जाती है दोनों के बीच में साथियों। और हवा क्या होता है? कुचालक होता है, तो कुचालक लेयर का निर्माण कर देता है, जिससे कि अंदर की गर्मी बाहर निकल नहीं पाती है और बाहर की ठंडी अंदर जा नहीं पाती है। जी हाँ साथियों, लेते हैं 97वें नंबर का प्रश्न। जी हाँ साथियों, छाते का कपड़ा का उपयोग किया जाता है काला कपड़े का, क्योंकि यह कपड़ा उष्मा का अच्छा अवशोषक होता है साथियों। ठोस लोहे की गेंद पारे में क्यों तैरती है? क्योंकि पारा का घनत्व लोहा से ज्यादा होता है साथियों। अधिक घनत्व वाले में कम घनत्व की वस्तु नहीं डूबती है साथियों। ले लेते हैं अगला प्रश्न। किस ताप पर पानी का घनत्व आयतन सबसे कम होता है? जी हाँ साथियों, 4 डिग्री सी पर आयतन सबसे कम और घनत्व सबसे ज्यादा होता है। जी हाँ साथियों, ले लेते हैं अगला प्रश्न। जी हाँ साथियों, बीपीएससी परीक्षा में 10 बार से अधिक बार पूछे गए प्रश्नों की श्रेणी में ले लेते हैं अगला। दूर बज रहे किसी सायरन की से आप यदि अपने घड़ी को मिलाएंगे तो घड़ी में क्या होगा? जी हाँ साथियों, घड़ी की जो है ये सुस्त पड़ जाएगी, क्योंकि ध्वनि की चाल 320 मीटर पर सेकंड है, तो जितनी दूरी रहेगी प्रति 320 मीटर उतना सेकंड घड़ी हमारा सुस्त रहेगा साथियों। जी हाँ साथियों, एक्यूपंक्चर क्या है? चीन में प्रचलित एक चिकित्सा पद्धति है साथियों। पहाड़ों पर सांस लेने में कठिनाई क्यों होती है? जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे साथियों वायु का दाब कम होता चला जाएगा, जिस कारण से हमको सांस लेने में कठिनाई होगी साथियों। किस धातुओं का गलनांक सबसे अधिक है? जी हाँ साथियों, टंगस्टन का गलनांक सबसे अधिक है, लगभग 3300 डिग्री सी होता है साथियों। इसीलिए फिलामेंट में यूज किया जाता है, जो कभी गलता नहीं है साथियों जल्दी। तो यहाँ पर देख लेते हैं, मानव में कितने क्रोमोसोम होते हैं? गुणसूत्र। जी हाँ साथियों, मनुष्य में जो है 46 गुणसूत्र या 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। जी हाँ साथियों, निम्नलिखित में से यूनिवर्सल डोनर यानी कि सबको रक्त देने वाला कौन होता है? ओ होता है, वो सबको देता है साथियों। लोहा सर्वाधिक किस में पाया जाता है? हरी साग सब्जी में लोहा सबसे अधिक पाया जाता है साथियों। किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का पैमाना बराबर होता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। 40 डिग्री -40 डिग्री सी पर जो है फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों बराबर होता है। -40 डिग्री सी बोलिए या -40 डिग्री एफ बोलिए, दोनों बराबर है साथियों। निम्नलिखित में से कौन रक्त समूह यूनिवर्सल ग्राही है? जी हाँ साथियों, ये ए बी सबसे रक्त ले सकता है, ये यूनिवर्सल ग्राही के श्रेणी में आता है। जी हाँ साथियों, दाब बर्फ का हिमांक दाब बढ़ने पर घटता है। जी हाँ साथियों, दाब घटाएंगे तो उसका जो है हिमांक यानी कि जमने का जो क्षमता है कम हो जाएगा। जब पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन, जी हाँ साथियों, पहले तो हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते हैं, जिसके कारण से उसका आयतन शुरू में घटता है, और फिर जो गर्मी पाकर उसके अणु, पानी के अणु जो परमाणु जो है हाइड्रोजन और
ऑक्सीजन के बढ़ते हैं, जिसके कारण से फिर बढ़ जाता है। तो पहले घटता है फिर घट जाता है। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। ले लेते हैं 71वें नंबर का प्रश्न। जी हाँ साथियों, यहाँ पर है, गुरुत्वाकर्षण के कारण गिरती हुई कोई वस्तु समान, जी हाँ साथियों, समान त्वरण के साथ वो गति करती है। जी हाँ साथियों, समान त्वरण के साथ गति करती है। किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाने पर उसके भार में 6 गुना की कमी आती है। जी हाँ साथियों, चांद पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी से 6 गुना कम होता है। जी की इकाई होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। मीटर नहीं दिया है साथियों, तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। न्यूटन की गति के दूसरे नियम से, जी हाँ साथियों, संवेग में परिवर्तन की दर, जी हाँ साथियों, लगाए गए बल के समानुपाती होती है। जी हाँ साथियों, तो बल की परिभाषा मिलती है। बल ध्वनि यंत्र का तार होता है। जी हाँ साथियों, ध्वनि यंत्र जिसको हम लोग हिलाते हैं इस तरह से, उसका तार जो है वो अनुप्रस्थ तरंग को उत्पन्न करता है। जी हाँ साथियों, अनुप्रस्थ तरंग को उत्पन्न करता है। औरतों की ध्वनि का स्वरघात पिच पुरुषों की अपेक्षा अधिक होता है। जी हाँ साथियों, औरतों की ध्वनि पतली होती है, उसकी पिच अधिक होती है। माइक्रोफोन एक ऐसा यंत्र है, जी हाँ साथियों, जो कम सुन पाते हैं या जिन्हें बहरापन की बीमारी होती है उनको माइक्रोफोन लगाया जाता है, क्योंकि वो जो है ध्वनि को विद्युत धारा में बदल देता है और उसी विद्युत आवेग को जो है हमारे कान में मौजूद जो है स्वर तंतु जो है मस्तिष्क तक ले जाती है, बढ़े हुए यानी कि आवर्धित स्वर को विद्युत धारा के रूप में, विद्युत आवेग के रूप में, जिस कारण हम सुन पाते हैं। जी हाँ साथियों, एक व्यक्ति जो मायोपिया से ग्रस्त है यानी कि निकट दृष्टि दोष है, वो निकट दृष्टि दोष में साथियों अवतल लेंस लगाना चाहिए और निकट दृष्टि दोष में वो निकट की वस्तु को देख पाता है। जी हाँ साथियों, कौन सा रंग प्रिज्म के द्वारा सबसे कम विस्थापित होता है? जी हाँ साथियों, प्रिज्म के द्वारा जो सबसे कम विस्थापित रंग है वो प्रिज्म इस तरह से होता है, इस तरह से डालते हैं हम लोग, ऐसे ऐसे इस 7 भागों में बढ़ जाता है, भिवग्योर होता है, BIBGYOR। तो लाल जो है सबसे कम विस्थापित या विचलित होता है और वायलेट यानी बैगनी सबसे अधिक विस्थापित होता है। जी हाँ साथियों, तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे कम वाला में बैगनी हो जाएगा साथियों। हीरा, कांच और पानी में प्रकाश का वेग होगा। जी हाँ साथियों, हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है 2.42, उसके बाद पानी का होता है 1.3, कांच का होता है 1.5 और पानी का 1.33। तो सबसे जो वेग होगा साथियों, जितना सघन माध्यम होगा उतना ही कम होगा। तो पहले हीरा, फिर कांच, फिर पानी। जी हाँ साथियों, हीरा, कांच, पानी, हीरा, कांच, पानी, ये बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें प्रकाश का वेग इसी रफ्तार से जाएगी। ध्वनि उसका उल्टा होता है सर, ध्वनि सबसे ठोस में ज्यादा, उससे द्रव में कम, उससे गैस में कम जाती है, लेकिन प्रकाश ठोस में सबसे कम, जितना घनत्व तो बढ़ेगा उतना प्रकाश का चाल घटते घटते चला जाएगा। जी हाँ साथियों, ले लेते हैं 81वें नंबर का प्रश्न। जी हाँ साथियों, 81वें नंबर का प्रश्न जो बीपीएससी परीक्षा में सबसे अधिक बार पूछा गया है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? जी हाँ साथियों, फैराडे ने विद्युत के चुंबकीय खोज की प्रभाव की और इसी सिद्धांत पर उसने डायनेमो को भी बनाया था। जी साथ ट्रांसफार्मर एसी परिपथ में काम करता है, डीसी में नहीं लगाया जाता, वोल्टेज को घटाया, डीसी वोल्टेज को घटा बढ़ा नहीं सकता। विटामिन सी की कमी से, जी हाँ साथियों, स्कर्वी की बीमारी होती है। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम ही साथियों एस्कॉर्बिक एसिड होता है। मनुष्य में मलेरिया की बीमारी होती है मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से। जी हाँ साथियों, मादा एनोफिलीज मच्छर में जो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम, इस तरह के जो प्लाज्मोडियम के कीटाणु होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं, उससे मलेरिया की बीमारी होती है। मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले अस्थियों की संख्या, जी हाँ साथियों, 206 और 208 भी होते हैं। 206 पुरुष में होते हैं और 208 स्त्रियों में होते हैं, जो कमर के पास 2 हड्डियां अधिक होती है। मनुष्य के मस्तिष्क का कुल भार यहाँ पर 3 पाउंड हो जाएगा साथियों। 1 पाउंड 454 ग्राम होता है, लगभग 1450 ग्राम होता है। तो ये 3 पाउंड के आसपास हो जाएगा, 454 ग्राम होता है। बायोगैस प्लांट निम्नलिखित में से किस ताप पर सर्वोत्तम काम करता है? जी हाँ साथियों, 40 डिग्री सी और अवायवीय जीवी परिस्थिति, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन नहीं है फिर भी बैक्टीरिया ग्रो कर सके। जी हाँ साथियों, 88वें नंबर का प्रश्न लेंगे। कौन सा रोग वंशानुगत है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाता है? जी हाँ साथियों, हीमोफीलिया इसमें एक ऐसा रोग है जो वंशानुगत है और इसे हम लोग रॉयल डिजीज भी कहते हैं। जी हाँ साथियों, क्वीन विक्टोरिया को ये हुआ था बीमारी और इसमें खून नहीं जमता है, कट जाने के बाद खून बहने लगता है, इसलिए इसको रॉयल डिजीज का भी नाम दिया गया है हेमोफीलिया को। और कलर ब्लाइंडनेस भी होता है, ये वंशानुगत, क्लिफहंटर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, बहुत सारी बीमारियां हैं साथियों। तो ये इसका स्त्रियां जो है कैरियर होती है और पुरुष डायरेक्ट हो जाता है। जी हाँ साथियों, पुरुष को पुरुष में चूंकि एक्स और वाई होता है और स्त्रियों में एक्स एक्स होता है, तो दोनों ही एक्स पर जब भी बीमारी के वो जाएंगे तभी हो पाएगा पुरुष को, लेकिन स्त्री को और पुरुष में क्या होगा कि एक भी एक्स पर आया वो हेमोफिलिक, तो वो बीमारी हो जाएगा। जी हाँ साथियों, गेमेक्सिन BHC है। जी हाँ साथियों, कीटनाशी है गेमेक्सिन। बेंजीन हेक्साक्लोराइड होता है साथियों। जब बेंजीन यानी कि C6H6 होता है बेंजीन का, जब इसमें से
6वां हाइड्रोजन को 6 क्लोरीन जो है प्रतिस्थापित कर देता है, तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड, हेक्सा मतलब 6 होता है, बनता है साथियों। किस रोग के प्रतिरोधक टीके का आविष्कार जो है हो चुका है? जी हाँ साथियों, आप जान चुके हैं, हेपेटाइटिस बी का हो चुका है। लगता है 3 डोज ले लीजिएगा तो हेपेटाइटिस से आपकी प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाएगी। निम्नलिखित में कौन सा जीवित जीवाश्म है? जी हाँ साथियों, हाइनिया जीवित जीवाश्म है, अभी भी वो जिंदा है और वो जीवाश्म के रूप में भी जानता है। रक्त में हेमोग्लोबिन में से किस में शामिल होता है? जी हाँ साथियों, हेमोग्लोबिन सबसे ज्यादा जो है कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ता है, जिस कारण हम लोग को जब कोई जहरीली गैस के बीच में जाते हैं तो वो सारे हेमोग्लोबिन से जुड़ जाता है, जिस कारण हमारी मौत होती है। जी हाँ साथियों, वीडियो यदि पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। तो स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथियों, जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।